Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on marketing sessions. This video will be for 12th of May, Monday 2025. तो अपडेट ऐसा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो LOC के पास और वो अपने पूरे वेस्टर्न कमांड पे स्टार्टिंग रेंजिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब से लेके पूरा राजस्थान, गुजरात तक जो भी बॉर्डर एरिया पे वेस्टर्न फ्रंट पे जो इश्यूज़ चल रहे थे वो थोड़े से इंटेंसिफाई हो गए थे पिछले दिन। तो उसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि अपनी जो ओपनिंग है वो काफ़ी नीचे हुई थी। ठीक है, काफ़ी नीचे अपनी ओपनिंग हुई थी एंड अपनी ओपनिंग जो हुई थी वो गैप डाउन हुई थी, वो लगभग हुई थी 23,925 30 के लगभग। ठीक है, 930 के लगभग, जो कि काफ़ी नीचे है। कितने परसेंट गैप डाउन है देख लेते हैं अपन, एक सेकेंड। 1.4%, 350 पॉइंट के लगभग अपन गैप डाउन को लेते हैं। अच्छी बात क्या है कि मार्केट खुलते ही स्ट्रेंथ अपन ने दिखाई। ठीक है, पहले 15 मिनट कैंडल में तो अपन ने ऑलमोस्ट जो पिछले दिन का लो था वहाँ से किया, बट वहाँ से फिर रिजेक्शन है। और ठीक है, अ पॉजिटिव थिंग एट द एंड ऑफ द डे वुड बी कि अपन ने 24,000 के ऊपर अल्टीमेटली क्लोजिंग की है। ये एक राउंड फिगर का जो साइकोलॉजिकल फिगर होता है, इसके ऊपर क्लोज करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं आपको एक शॉर्ट में पहले ना एक समरी दे देता हूँ कि अभी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन थे इंडिया पाकिस्तान के बीच वो कैसे कैसे अनफोल्ड हुए, और एट द एंड एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले 27 इनोसेंट सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मारा गया पहलगाम में, जो कि एक टेररिस्ट अटैक था और क्लियरली पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक था, जिसके रिटेलिएशन में, जिसके बदला लेते हुए इंडिया ने 9 टेररिस्ट लोकेशंस या ट्रेनिंग हाउसेस पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मार गिराए। अपन ने ड्रोन्स भेजे, ड्रोन की मदद से अपन ने 300 नहीं, अपन ने मिसाइल्स भेजे और 300 किलोमीटर की दूरी पे 300 किलोमीटर पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर तक अपन ने प्रिसीजन से बिल्कुल टेररिस्ट के, और याद रखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे, जो उनकी लोकेशन थी, सिर्फ उनको डिस्ट्रॉय किया गया। ना तो अपन ने सिविलियंस पर या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ना ही अपन ने पाकिस्तान की आर्मी पे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी डैमेज किया। और अपन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, द इंडियन गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद दी थी, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि वी हैव डन दिस इन अ नॉन एस्केलेटरी मैनर। इसमें पाकिस्तान को हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ टेररिस्ट, और क्योंकि इस बार हमने ड्रोन से वीडियो प्रूफ के साथ हमला किया है कि हमने कहाँ हमला किया है, देख लीजिए, सिर्फ टेररिस्टों को मारा है, तो इसमें आपको भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान, नापाक इरादे वाला, उसके तो अपने भाई हैं टेररिस्ट, तो उसको तो जलन होगी, उसकी तो जी जलेगी ही, है ना। उसके अपने भाई मरे हैं, वो लोग तो शहीद बोलते हैं, बाकी टेररिस्ट तो कुत्तों की मौत मरते हैं। तो भाई उनके तो भाई लोग कुत्तों की मौत मर गए, तो उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो हाँ, ना करते हुए उन्होंने रात में ही पहले तो अपने कुछ फाइटर जेट्स भेजे, जो कि अपने आकाश और S-400 सिस्टम ने बहुत अच्छे, बैराक ने बहुत अच्छे से डिफेंस किए उनके। कई सारे अपन ने चाइना मेड J-16 और J-17 फाइटर जेट्स को मार गिराया। साथ में F-16 जो USA का है, उसको भी अपन के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और फिर इतने नापाक इरादे उसके कि उसने लगभग पहली रात 300 ड्रोन से हमला किया अलग अलग सिटीज़ में, पूरे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। और अगली ही रात, उसके अगली रात 500 से 600 ड्रोन से हमला किया। उसकी तो औकात है नहीं 500-600 ड्रोन लाने की, तो ऑब्वियसली। और जब बाद में मैं आप आपको बता देता हूँ, सीधे सीधे नाम आपको कंट्रीज़ के बताता हूँ जो पाकिस्तान ने खुद लाए हैं सामने। वो हैं तुर्की, कतार, तुर्की, कतार, अज़रबैजान, चाइना। इन सब ने इसको मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे के, ड्रोन्स दे के और मिसाइल्स दे के इसकी हेल्प की है। प्लीज़ एज एन इंडियन आप याद रखिए, आपको कहीं पे भी घूमने जाना चाहिए, टर्की बहुत से लोग घूमने जाते हैं क्योंकि टर्की का वो यूरोप और एशिया का गेटवे माना जाता है। यूरेशिया का, यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ गेटवे टू हेल, वन डे इट विल बी अ गेटवे टू हेल। ठीक है, एक चीज़। अब हुआ क्या है, अपन ने पर एक बहुत अच्छी चीज़ की, जितने भी ड्रोन अटैक हुए हैं उसकी कैपेबिलिटी, जो अपन ने इतना इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है डिफेंस में पिछले एक डिकेड में, 10 सालों में, वो रशिया से S-400 लेने का हो, और वो भी अगेंस्ट, गोइंग अगेंस्ट द USA, सैंक्शन का डर था, उसके बाद भी वी डिडंट स्टॉप एंड वी परचेज्ड S-400 डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। दैट वाज अ गॉड डैम बेस्ट आइडिया ऑफ दिस गवर्नमेंट।
फिर चाहे वो सुकोई अपने फाइटर जेट्स हों जो भी रशिया के हैं, राफेल हैं जो अपन ने फ्रांस लिए, वॉट एवर इट इज़, दिस गवर्नमेंट हैज़ डन वन थिंग वेरी राइट, विच इज़ इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर नाउ, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जस्ट आफ्टर यूएसए एंड चाइना, विच इज़ वेरी गुड. वो तो अपनी खैर है कि अपन सिविलियंस को हर्ट नहीं करना चाहते, वरना तो पाकिस्तान एक दिन भी अपने सामने ना टिक पाए. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन जब अच्छा एक और चीज़, जब वो ड्रोन से कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान इंडिया का, तो वो अपनी सबसे नापाक हरकत दिखाते हुए, मतलब उससे ज़्यादा वो गिर नहीं सकता, उसके पास जो बेस्ट मिसाइल है फतेह 2 उसका नाम है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसने सीधी वो फायर कर दी द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब मैं ये कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सोर्स से पता चला है, बाकी द गवर्नमेंट हैज़ नेवर नेम्ड दिल्ली, बट ठीक है, अब रियलिटी तो रियलिटी है, उसने दिल्ली की तरफ लॉन्च किया था, एंड इट वुड हैव बीन, मतलब इट वुड हैव टेकन a big loss to India. ठीक है, that would have been a blow to India, but again अपने डिफेंस सिस्टम्स, my god they're lovely. S-400 हो, चाहे वो बैरक हो, चाहे वो आकाश मिसाइल सिस्टम हो, आई थिंक बैरक ने इंटरसेप्ट किया था, बट जो भी था जैसा भी था, वी इंटरसेप्टेड दैट. और अब जब उसके पास सब कुछ ख़त्म हो गया था पाकिस्तान के पास, वो समझ गया था कि अब अगर इंडिया ने एक भी बार कुछ भी किया, और अपन ने तो कुछ यूज़ भी नहीं किया है अपने आर्सनल से, अपना अग्नि वो दुनिया के किसी भी कोने में स्ट्राइक कर सकता है. ठीक है, अपने बैलिस्टिक मिसाइल ही वो रोक नहीं पाया, वो कुछ नहीं कर सकता था पाकिस्तान. अगर एक फाइटर जेट भी अंदर घुसता तो वो पूरे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करके आ सकता था, इतनी कैपेबिलिटी रखता है. बट ठीक है, वो समझ गया पाकिस्तान की, अब उसका सब खत्म है, तो रोता रोता मम्मी मम्मी पापा पापा मुझे बचाओ, रोते रोते पहुंच गया यूएस के पास, और वहाँ से सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट करवाई इंडिया से कि प्लीज़ सीज़ फायर कर लीजिए, बच्चे को मत मारो बेटा वो छोटा है. ऐसे रोते रोते यूएसए ने भी बोला कि मत मारो, सीज़ फायर के लिए एग्री करो. फॉर द टाइमिंग गवर्नमेंट ने सीज़ फायर के लिए एग्री कर लिया. बट एक बात गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करने की कोशिश करो, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है. सीज़ फायर सामने से प्रपोज किया, इंडिया ने एग्री भी कर लिया, उसके बाद भी 1 घंटे के अंदर ही फिर से ड्रोन से हमला स्टार्ट. मतलब व्हाट रबिश इज दिस, एंड व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्ट थिंकिंग टू मच बिफोर डिस्ट्रॉइंग सच अ नेशन. मतलब डिस्पाइट हैविंग 99-1% चांसेस, 99 भी नहीं, 100-1 डैमेज बोलेंगे हम, 99-1 का रेशियो होगा, बट स्टिल ठीक है. बट फिर इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इंटरनेशनली सबको बोला, और पाकिस्तान को भी बोला कि देखो सीज़ फायर हो गया, उसके बाद भी देयर इज़ अ वायलेशन फ्रॉम योर साइड, प्लीज़ लुक इनटू इट, अदरवाइज इंडिया विल रिटेलिएट करके. जब एक धमकी दी तब जाके सारे ड्रोन हमला सब कुछ रुक गया. एज ऑफ नाउ आज की सुबह, आज 11 तारीख है, और आज की सुबह जब मैंने उठ के न्यूज़ देखी तो कुछ भी कहीं पे भी किसी भी देश में हमला मतलब किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में हमला नहीं हो रहा था. ठीक है, गुड फॉर नाउ. देखते हैं अब आगे क्या. अब मुझे समझ नहीं आया यूएस बीच में क्यों कूदा. एक दिन पहले तक यूएस बोल रहा था कि वी वोंट come in between the two nations, they are grown up mature nations, they have the right to decide by themselves what should be the best course of action for them. फिर सडनली बीच में क्यों कूदा, इसलिए कूदा, मैं आपको बिल्कुल हार्श रियलिटी है, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान को इसने दिए हैं F-16 बेचे हैं, और क्या है इनके पास हैं तो नहीं, सब वही मुल्ले कटुए जो वो टेररिस्ट वाले जो हैं, अच्छे वाले भी नहीं हैं, हैं तो सब वो टेररिज्म, तो टेररिस्ट जो हैं वो तो चला पाते नहीं है ढंग से. तो हुआ क्या, ये जितने भी बार टेरिटरी में घुसने की कोशिश की है, पहले चाइना के फाइटर जेट्स ने गिरवा दिए, शूट डाउन हो गए अपने सिर्फ डिफेंस सिस्टम से, और फिर ये F-16 लेके आए, तो F-16 भी सुनने में आ रहा है 2 से 3 F-16 ने गिरा दिए. तो अब होता कि अगर इंडिया वॉर पे जाता ना इसके साथ, अगर इंडिया अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेता, तो इनके जितने भी ये फाइटर जेट्स ऊपर लाते हवा में, वो सब अपने डिफेंस सिस्टम ही गिरा देते. नहीं तो अपन डॉग फाइट होती तो अपने अपने तो मतलब इतने प्यारे कैपेबिलिटीज़ हैं अपने एयरफोर्स के पायलट्स में कि एयरफोर्स पायलट छोड़ो, मैं तो कहता हूँ अपने नेवी के पायलट्स को इनको भेज दो ना, नेवी के पायलट्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि इनके एयरफोर्स के पायलट्स को हरा दें. तो इसे पता था यूएस को कि अगर वॉर पे इंडिया जाता है, इंडिया ने कुछ एक्शन लिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी. क्यों? क्योंकि F-16 टूट टूट के गिरेंगे हवा में से, उसका मार्केट ख़राब हो जाएगा, कोई उससे F-16 खरीदेगा नहीं, बोल के अरे ये क्या रद्दी चीज़ों में बेच रहे हो, इंडिया ने तो ऐसे ही मार के गिरा दी, कोई भी मार के गिरा देगा. इसलिए क्योंकि यूएस का मार्केट ख़राब ना हो रहा है F-16 बेचने का, इसलिए वो बीच में कूदा. 24 घंटे के अंदर उसका स्टैंड बदल गया. ठीक है, चलो कोई नहीं. अब एज ऑफ नाउ सीज़ फायर हो गया है, और इंडिया ने क्लियरली बोला है कि अब अगली बार अगर टेररिज्म का कोई भी एक्ट अक्रॉस द बॉर्डर से आता है हमारी टेरिटरी में, तो फिर वो एक वॉर का डिक्लेरेशन होगा, और इंडिया वोंट बी क्वाइट दिस टाइम. अब उसके बाद ना आप सब स्टैंड अप कॉमेडी देखते होंगे, तो किसी को जाकिर भाई पसंद होंगे, जाकिर खान पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा.
कल मुझे एक नया स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में पता चला, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ही ब्रीफ्ड द कंट्री एट अराउंड 11:35 PM इन द नाइट, एंड व्हाट ही सेड दैट वी हैड अ वॉर विद इंडिया। इंडिया को झुका दिया 4 दिन में, एंड हम वॉर जीत गए हैं, एंड ऑफिशियली थैंक टर्की, कतार, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, चाइना फॉर सपोर्टिंग हिम ड्यूरिंग द वॉर। मतलब जस्ट इमेजिन व्हाट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, व्हाट अ जोकर ही इज। अपनी ही दुनिया में आपस में ही वाह वाह वाही 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 के में जी रहे हैं। वॉर हो गया इंडिया के साथ, हमने वॉर इंडिया को हरा दिया, हमने उनके राफेल गिरा दिए, हमने उनके S-400 को डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया। अरे व्हाट द हेल, लिविंग इन हिज ओल्ड वर्ल्ड एंड ओन वर्ल्ड, और मतलब गेटिंग द प्रेज फ्रॉम पीपल ऑफ द नेशन हु देमसेल्व्स आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। अब होता क्या है यहाँ पे ना, इंडिया को शुड रिमेंबर दीज नेम्स नाउ। वो चाहे टर्की हुआ, चाहे कतार हुआ, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, चाइना है, तो वी शुड रिमेंबर दीज नेम। एंड नाउ when it comes to international diplomacy, we should be remembering this thing, that the one who helps your enemy during the war can never be your friend. और ये वही टर्की है जिसमें पिछले साल अर्थक्वेक आया था, तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने बिना हेल्प मांगे भी, यानी टर्की ने किसी से हेल्प नहीं भी मांगी थी उस टाइम इंडिया हैज़ सेंट एड टर्की के अर्थक्वेक के टाइम, जिसका शायद नाम था ऑपरेशन दोस्त। तो ये दोस्ती दिखाई है आफ्टर ऑल टर्की ने। चलिए ठीक है, जो भी है जैसा भी है। अब आगे क्या होगा भाई, प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत सारी मीटिंग करी है सीज़ फायर के एक्सेप्टेंस के बाद भी, तो कहीं ना कहीं वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि पाकिस्तान वो धोखेबाज है जो वापस हमला ज़रूर करेगा, और शायद वो उसकी आखिरी गलती होनी चाहिए। शायद आखिरी गलती तो वही होनी चाहिए थी जब उसने फतेह 2 अपना मिसाइल इंडिया में लॉन्च किया था, इंडिया के कैपिटल दिल्ली की तरफ। बट फिर भी अवर गवर्नमेंट ने इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उसको पनिश नहीं किया है। हालांकि नहीं होना चाहिए था रेजिलियंस भी। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब पाप ज़्यादा बढ़ जाए तो उस पापी को ख़त्म कर देना ही धर्म है। शायद हिंदुस्तान अपना धर्म भूल गया है, बट अगली बार अगर पाकिस्तान ने कोई भी नापाक हरकत की आने वाले हफ्ते में, 1 महीने में, 1-2 महीने में, इंडिया अपना धर्म कभी भूलता नहीं है। द पाकिस्तान शैल बी फिनिश्ड। That was my stance the day Pahalgam attack happened, and that is my stand, that remains my stand today. वरना आने वाले 100 साल में भी अपने कई सोल्जर्स मारे जाएंगे ऐसे ही, LOC के सीज़ फायर के वायलेशन में, शेलिंग में, टेररिस्ट अटैक में। और हमारे यहाँ के एक जवान की कीमत पूरे पाकिस्तान के आवाम की, पूरे पाकिस्तान की जनता की जान के से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक जवान की कीमत। चलिए ठीक है, आते हैं मार्केट के डिस्कशन पे। अब होगा क्या मार्केट का, ठीक है। सीज़ फायर इज़ इन प्लेस। ये जो आपको यहाँ से जो सेलिंग देखने मिली थी अचानक से, जो यहाँ से जो बाइंग नहीं आई, सेलिंग से ज़्यादा बेहतर है मैं आपसे बोलूँ कि इस पॉइंट से जो बाइंग नहीं आ पाई है 24,500 के लगभग से, 24,500 के लगभग से जो बाइंग नहीं आ पाई है वो अब होगी। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, जस्ट लुक एट दिस पॉइंट। ये वाली कैंडल देखिए, एंड देन कंपेयर इट विद दिस वाली कैंडल, ठीक है। सेम मार्केट खुला नीचे, गैप डाउन खुला, उसके बाद गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर तक गया, बट एट द एंड बीच में कंप्लीट किया। तो ये आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, बट ग्रीन कलर में, ठीक है। सेम आपको ये हैमर दिख रहा होगा, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, ठीक है, बट ग्रीन कलर में। इनफैक्ट मैंने प्रीवियस भी बोला था कि अपने ऑन डेली टाइम फ्रेम 25 EMA के सपोर्ट के पास है, तो अनलेस अ वेरी बैड न्यूज़ कम्स इन, वी आर नॉट गोना ब्रेक दिस। और अब ब्रेकिंग की तो बात छोड़ ही दीजिए, अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कल ओपनिंग ही 24,200 24,300 के पास होगी, और यहाँ से फिर अच्छी कैंडल होगी। मतलब आप ये मान लीजिए आप अगली एक्सपायरी तक वो जो 25,300 से 25,500 तो जो अपन जाने वाले थे ना इस पॉइंट पे, 24,500 600 पहुँच गए थे, यानी 25,500 तक का आप टारगेट यहाँ से पकड़ सकते हैं। अब ये जो है ये टेम्प्रेरी बॉटम है, और आप मान लीजिए कि जिस तरीके से अपन डिस्कस करते हैं ना द मार्केट कैसे ऊपर जाती है, ये वैसा ही है। ये देखिए गई रिट्रेसमेंट, गई रिट्रेसमेंट, गई रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गई, अब रिट्रेसमेंट। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। और क्लियरली अब क्योंकि इतना बीच में आ गया, इनफैक्ट देखा जाए तो मैंने आपको ये भी अपडेट किया था कि USA ने कंट्री के साथ FTA साइन कर लिया है। FTA नहीं, मतलब उन्होंने अपनी ट्रेड डील कर ली है, वो है
यूके के साथ उसने अनाउंस भी किया, जिसके कारण डाउ जोन्स लगभग 2-2.5% पॉजिटिव थे। क्रिप्टो ने भी बहुत अच्छा मूव दिखाया, सब कुछ बहुत पॉजिटिव था। इंडिया सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर में था क्योंकि इंडिया के खुद के अपने बाउंड्रीज पे थोड़े से इशू चल रहे थे, वो भी अब रिजॉल्व होते दिख रहे हैं, तो मार्केट तो उसको बहुत पॉजिटिव लेगा। तो नेक्स्ट स्टॉप इज़ ऑब्वियसली 25,300 से 25,500, अब आप लॉन्ग हो सकते हैं। और ये देखिए उस दिन भी मार्केट ने खुद को संभाल के रखा, ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम में खोला, पहली कैंडल में टॉप बनाया बट फिर साइडवेज रहा, 24,000 के मार्क को तोड़ा नहीं है और ऊपर ही क्लोज किया है। बैंक निफ्टी भी देखेंगे आप तो अपने 25 EMA के सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज की है। अब इतना ज़्यादा मूव, ये देखिए रिट्रेसमेंट, फिर ये ऊपर, फिर ये इसका, आप जैसे अपन ने पहले भी समझा था ना कि जब अप मूव में होती है तो इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं अप मूव का, और फिर उसके बाद ये वापस और अपसाइड जाती है। तो अब ये यही इसी का मूव आना है और इसमें 58,000 का आप टारगेट पकड़ के चल सकते हैं अगला। ये देखिए इसने भी बहुत अच्छा संभाल के रखा खुद को। ये आपका निफ्टी के फ्यूचर है जो कि 24,000 पे ही बंद हुए थे, अब इसको मैं 26,000 तक जाते हुए देख रहा हूँ। मंथ एंड तक हो सकता है 27,000, तो 24,000 से 27,000, 2,500 से 3,000 पॉइंट का मूव इसमें बाकी है, क्योंकि इंडिया की भी डील, जिस दिन इंडिया की डील हुई अमेरिका के साथ, उस दिन मान के चलिए अपने मार्केट 2 से 3% भागेंगे। तो अगर आपके पास पैसा है 1 लाख रुपए के लगभग और आप अगले महीने की एक्सपायरी, अगले महीने की मंथली एक्सपायरी ले सकते हैं, यानी अप्रैल मई महीने की, नहीं मई है, अप्रैल मई जून की, तो जून महीने की 20, 27, 28 तारीख के लगभग की जो भी एक्सपायरी हो, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें ऑप्शन चेन में, देख लीजिए कब की रहेगी। 26 जून की देख लीजिए, 26 जून की एक्सपायरी। अगर आप 24,500 की ले सकें, ये वाली 24,500 की 26 जून की एक्सपायरी ले सकें, 430 जो दिख रही है, हो सकता है अब कल जब ये मार्केट खोले तो ये 500 550 हो जाए। तो अगर आप ये 500 के लगभग भी लेते हैं तो इसका टारगेट आप मान के चलिए 2,000 के लगभग आएगा। तो 2,000, क्योंकि अपन को ये नहीं पता है कि किस दिन इंडिया अनाउंस कर दो, जिस दिन अनाउंस करेगा आपको और हमको रिटेलर को मौका नहीं मिलता है लेने का। तो अब इसमें कितना कॉस्ट आएगा, अगर 500 रुपये के हिसाब से भी आप लगा लें, 500 के हिसाब से 500 पे आप खरीद पाएंगे, 75 का लॉट होता है, 37,000 रुपये, तो आप 37,000 रुपये डाल सकते हैं इस चीज़ में। देखिए 37 का लगभग आपको मैं बोल रहा हूँ 3 गुना तो मिलेगा ही, 37 40 ही मान लीजिए, तो 4 से 12 लगभग 1.5 लाख रुपये तक की इसकी वैल्यू हो सकती है 40,000 की। तो अगर आप लेना चाहें छोटे से स्टॉप लॉस है, 37 आप इन्वेस्ट करें, 10,000 रुपये मान लीजिए, 1/3, इतना तो अब रिस्क लेना आपको पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एकदम नीचे फिर ऊपर जाए। वैसे अब होगा नहीं, हम यहाँ से शूट अप ही होगा, बट स्टिल आई एम सेइंग। तो इसमें आप स्टॉप लॉस ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी चांस है, 98% चांस है कि ये जो 500 आप कल सुबह देखोगे ये 2,000 के लगभग जाएगा, ठीक है। बट याद रखिए 26 जून है ये, मैं मार्क कर देता हूँ वरना कोई गलत ना ले ले। 26 जून अगले महीने की मंथ एंड, 24,500 जो अभी इतनी दिख रही है, कल आपको हो सकता है 500 550 पे मिले, आप उतने में एंटर कर सकते हैं 500 पर, ठीक है। अब रिलायंस गिरा था, इसका भी रिट्रेसमेंट अपसाइड का हो गया है, यहाँ से भी ऊपर जाएगा। तो ठीक है, मोटा मोटा ये डिस्कशन है कल मार्केट का, काफ़ी बुलिश अब मार्केट यहाँ से होगा 25,500 निफ्टी में और 48,000 बैंक निफ्टी में मैं देख रहा हूँ। इसके साथ देखते हैं अब कल इंडिया पाकिस्तान के नेगोशिएशन डिस्कशन स्टार्ट हो गए तो उसमें क्या टर्न आउट होता है, उस पर भी हो सकता है मार्केट कल लाइव मार्केट में रिएक्ट करे। और जो भी होगा आई विल अपडेट इन द मार्केट। विशिंग यू गुड हेल्थ, बाय बाय।